हेलो ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे फेलियर के बारे में। असल ज़िंदगी में इसका मतलब क्या होता है। पहले अपन दोनों वीडियो में सक्सेस के बारे में समझा था। हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस, 3 स्टेप टू अंडरस्टैंड सक्सेस। इस वीडियो में अपन फेलियर की डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी के जीवन में फेलियर का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉलिन आर डेविस ने बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। तो आज अपन समझेंगे कि फेलियर की क्या डेफिनेशन है। हाउ टू वी डिफाइन फेलियर। स्कूल और कॉलेज में टीचर कहते हैं कि तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ये हमें स्कूल में घुसते ही बता दिया जाता है। क्या ये बात सच है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज ने हमेशा हमें गलतियों से बचने के लिए ढाला है, और ये गलतियाँ करने पर स्टूडेंट को सज़ा भी देता है। असल संसार मैंने सीखा है कि गलतियाँ अमूल्य होती हैं, बस शर्तें उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए और फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने के साधन के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा डर अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें गलतियाँ करने से नहीं डरना चाहिए। बस हर गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटी उम्र में ही हमें सिखा दिया जाता है कि फेल होना गलत है, या गलत होना और गलतियाँ करना बुरा है। ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। आप बोर्ड एग्जाम को टॉप नहीं करोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। क्या ये बात सच है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप करता है या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है वही कुछ कर पाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनको ना तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, ना उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप किया, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है। तो पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि फेलियर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक ये स्टेप नहीं समझेंगे अगला स्टेप अपन को समझ में नहीं आने वाला है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऐसा काम जो आप दिल से करना चाहते थे और उस काम को आप मरते दम तक नहीं कर पाए, मतलब कि अपनी आखिरी सांस तक नहीं कर पाए, तब आप फेलियर हो, तब आप असफल हो। तो इसमें टर्म कंडीशन क्या है कि मरते दम तक नहीं कर पाए तब आप असफल हो, उसे पहले कर दिया तो भी आप सक्सेस हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रीम था बिलियनर बनने का और आप जाकर 80 साल की उम्र में बन गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप करना चाहते थे वो आपने कर लिया जीते जी। इसका मतलब ये है, कोई काम को स्टार्ट करने से या स्टार्ट करते ही फेल होने से या स्कूल कॉलेज में फेल होने से आप फेलियर नहीं हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है। बस हमें हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ना है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा, घुटने तक तोड़वा दिए, फिर मैंने साइकिल चलाना सीखा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी को नहीं जानता जिसने कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो, ऐसे किसी क्रिकेट खिलाड़ी को नहीं जानता जो 0 पर आउट नहीं हुआ हो, या ऐसे किसी भी फिल्म स्टार को नहीं जानता जिसकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई हो, या किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को भी नहीं जानता जिसने बिजनेस में पैसा नहीं गंवाया हो या बिजनेस में फेल नहीं हुआ हो। असफलता सफलता हासिल करने का एक राजमार्ग है, हाईवे है। जो मैं बोल रहा हूँ इस पर आप बिलीव मत करो, हिस्ट्री को उठा के देख लो। कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में सक्सेस हुआ है तो वो हज़ारों बार फेल हुआ है, उन फेलियर से सीखता वो आगे बढ़ा है, फिर जाकर उसने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है। थॉमस अल्वा एडिसन को हम सब लोग जानते हैं। बिजली का बल्ब बनाने से पहले वो लगभग 10,000 बार फेल हुए। 10,000 बार फेल होने के बावजूद उन्होंने दुनिया को रोशन किया, और उन्होंने बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी पॉपुलर है कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले जिससे बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। इससे समझ में आता है कि वो जितनी बार फेल हुए उतनी बार उन्होंने नया कुछ सीखा है। इससे समझ में आता है कि अत्यधिक सफल लोग वही हैं जो अत्यधिक असफल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या कारण होता है कि स्कूल और कॉलेज में टॉप आने वाले स्टूडेंट रियल लाइफ पे अपने से कम नंबर लाए व्यक्ति की कंपनी में नौकरी करता है? ये बिल्कुल सच है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम को भी टॉप किया, स्कूल को भी टॉप किया, लेकिन रियल लाइफ में वो अपने से कम नंबर लाए व्यक्ति की कंपनी में नौकरी करता है। स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है कि फेल होना गलत है, और बच्चे इसे सीरियस मानकर ज़िंदगी भर सेफ रास्ते चुनते हैं। उन्हें हर काम में फेल होने से डर लगता है। वो डर अंदर ही अंदर उनके बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि ये काम किया मैं फ़ेल हो गया तो, ये काम किया मैं फ़ेल हो गया तो। लेकिन सच ये है कि फ़ेल होना कोई गलत नहीं है। फ़ेल होने से आप बहुत कुछ सीखते हो, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नया एक्सपीरियंस मिलता है। फेल किस कारण से हो रहा है उसका पता करो, आगे बढ़ते जाओ, यही आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। फेलियर, सेटबैक ये लाइफ के पार्ट है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, और हम किसी न किसी बिंदु पर फेलियर का सामना करते ही करते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि हर सफलता की कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई है। इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री यू विल फाइंड दैट ऑल स्टोरी ऑफ सक्सेस आर आल्सो स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। द वर्ल्ड ओनली सी सक्सेस, दी डोंट सी द स्ट्रगल बिहाइंड द सक्सेस। उन्हें लगता है कि रातों रात ही बन गया अमीर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो रात उसके लिए बहुत लंबी थी।
अब मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उस औरत की कहानी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पॉपुलर है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनकी एक बार ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ता हूँ। बचपन से इनको लिखने का बड़ा शौक़ था और कोई भी स्टोरी है वो इमेजिन करती थी और डायरी में लिख देती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई, 17 वर्ष की हुई तो उनका ड्रीम था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई करें, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। 25 वर्ष की हुई तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनकी मदर की डेथ हो गई। 27 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी के 1 वर्ष बाद वो एक लड़की की माँ बन गई, यानी कि 28 वर्ष की उम्र में उन्हें माँ का दर्जा मिल गया। 29 वर्ष की उम्र में उनके पति ने उनको तलाक दे दिया। 30 वर्ष की उम्र में उनकी जॉब भी छूट गई और वो एक सिंगल मदर के रूप में सोशल वेलफेयर से मिलने वाले पैसों पर ज़िंदगी काटने लगी। 31 वर्ष की उम्र में वो ज़िंदगी से परेशान होकर आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचारों से घिरने लगी। उसे लग गया कि सभी समस्याओं को जो समाधान है वो सुसाइड है। 32 वर्ष की उम्र में उनकी पहली किताब प्रकाशित करने के लिए 12 पब्लिशर ने मना बोल दिया और ये तक बोल दिया कि इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है। वही औरत 35 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे अमीर राइटर बनी। नाम है जेके रोलिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेके रोलिंग की, दुनिया की पहली महिला जो किताबें लिखकर बिलियनियर बन गई। हैरी पॉटर की सारी सीरीज इन्होंने लिखी थी। हैरी पॉटर को 21वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध नॉवेल माना जाता है। 400 मिलियन से ज़्यादा बुक इनकी बिक चुकी है। इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन, उसके बाद हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अज़्काबान इत्यादि। सवाल ये है, क्या आप जेके रोलिंग को असफल मानेंगे? वो शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकती थी, सुसाइड कर सकती थी, सोशल वेलफेयर से मिलने वाले पैसों पर ज़िंदगी काट सकती थी, लेकिन जेके रोलिंग के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। जब भी इंसान को मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना ही सबसे आसान तरीका नज़र आता है। ये बात हर फील्ड में लागू होती है, हर शादी, हर नौकरी, हर रिश्तों पर भी लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। हमें ज़िंदगी में ठोकरें लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल है, इसका मतलब ये है कि हमें सुधार की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ज्ञान वत्सल्य स्वामी ने अपने एक यूट्यूब सेशन में बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। क्या कमाल की बात बोली है। Your caliber is not tested by your success is in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. कहने का मतलब ये है कि सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि ज़िंदगी में आपने कितनी ऊंचाई हासिल की है, वो इस बात से मापी जाती है कि आप कितनी बार गिर कर उठे हों। सक्सेस का जो मेजरमेंट है वो गिर कर उठने की क्षमता से किया जाता है। इससे आपका कैलिबर का माप निश्चित होता है। आई होप आपको फेलियर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में अपने फेलियर की डेफिनेशन समझिए। अगले वीडियो में हम फेलियर के स्टेप समझेंगे, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके लोग फेल होते हैं। अगली वीडियो में अपन ये समझेंगे। द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड टर्न ए सेटबैक इनटू ए कमबैक। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे ओनली डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। रिटर्न एंड क्रिएटेड बाय खिराज बेनीवाल।